वैशु, वर्षा को क्या हुआ है? ताई, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। सिर्फ आई पापा की खुशी के लिए शादी कर रही है। वर्षु, क्या बात है? क्या तू खुश नहीं है इस रिश्ते से? ताई छोड़ना ये सब। वर्षु सुन। वर्षु, तू मुझसे नाराज है क्या? मतलब उस दिन जो कुछ भी मैंने तुझे... ये कैसी बातें कर रही है तू? क्या मैं तुझे जानती नहीं? तूने उस दिन जो भी कहा, जिन हालातों में कहा, सब कुछ समझती हूँ मैं। क्या मैं फिर भी नाराज हो जाऊंगी तुझसे? तो बता, तुझे कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? ताई वो मैं... वर्षु, सतीश जी बहुत अच्छे इंसान है। उनके आई बाबा इतने अच्छे, तुझे इतना अच्छा घराना मिला है वर्षु। और सबसे बड़ी बात तो यह है वर्षु, सतीश जी तुझे बहुत चाहते हैं। और एक जीवन साथी में क्या चाहिए बता? ताई मुझे ना डर लग रहा है। किस बात का डर वर्षु? सतीश को तो मैं जानती हूँ, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ताई उनकी आई, उन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती। और तुझे पता है, आज तक हम लोग जब भी आमने सामने आए हैं ना, हमारी सिर्फ अनबन हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। सुन मेरी बात, बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ। देख वर्षु, हर लड़की जो अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, उसे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। नए लोग, उनकी नई सोच, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अपने आप बाद में सब एडजस्ट हो जाता है। अपने पिछले रिश्तों को छोड़कर नए रिश्ते बनाना, अपने पति के आई बाबा को अपने आई बाबा मानना मुश्किल है, लेकिन हम औरतों को ये करना ही पड़ता है। यही रीत है, और यही रीत हम औरतों को उन मर्दों से अलग बनाती है, उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाती है। वर्षु, जैसे शक्कर, हम औरतें उस शक्कर की तरह होती है। तूने कभी देखा है, जैसे ही हम शक्कर दूध में डालते हैं, वो कैसे झट से घुल मिल जाती है और उस दूध को मीठा बनाती है। बिल्कुल उसी तरह औरत भी होती है। जैसे हम औरतें जिस भी घर में जाती है ना, हम झट से घुल मिल जाते हैं, अपने आप को भूलकर उन रिश्तों को मीठा बनाने की कोशिश करते हैं। भले ही उसका वजूद किसी को दिखाई दे ना दे, फिर भी उसका होना हर कोई महसूस कर सकता है। वर्षु, हम तीनों बहनें बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी आई ने हमें ऐसे संस्कार दिए कि उन संस्कारों के बल पे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। फिर रिश्तों को जोड़े रखना तो माई के कोख से सीख के आया ना। फिर तू क्यों डरती है? और मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है कि मेरी बहन जितनी अच्छी बेटी है ना, उससे कई अच्छी वो बहू बनकर दिखाएगी। ताई सच कहूं, मैं नहीं जानती कि आगे चलकर क्या होने वाला है, लेकिन तेरी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। अब मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच वर्षु, आइए ना ताई, बैठिए। क्या लेंगी आप? नहीं कुछ नहीं। रसिका ताई, आप तो जानती है वर्षा और सतीश का रिश्ता तय हुआ है और कल उन दोनों का साखरपुड़ा है। उसका निमंत्रण देने आई हूँ, आप जरूर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे हम। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आप अगर नहीं बुलाएंगे तो भी हम आ जाएंगे। अरे ये तो हमारे घर का फंक्शन है, और वर्षा भी तो मेरी बेटी जैसी है। अरे उसकी खुशियों में शामिल होने हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अजित बेटा,
बेटा सुलोचना ताई आई है वर्षा की सगाई का इनविटेशन देने। खड़ा क्या है, पैर छूना। ताई कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इसका घर भी जल्द से जल्द बस जाए। मैं चलती हूँ, आप आइएगा जरूर। हाँ हाँ, आपकी खुशियों में शामिल होने हम जरूर आएंगे। नहीं रसिका दी, हमारी खुशियों में शामिल होने का हक उन्हीं लोगों को है जो हमारे अपने हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अजीत हमारे अपनों में से नहीं है। वो तो मंजू की कसम की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो हम अजीत को उसके किए की सजा कब के। अजीत को लेकर हमारे घर में पहले ही टेंशन है। मैं नहीं चाहती कि कल वो यहाँ आए। आप आइएगा जरूर, लेकिन अकेले। रसिका ताई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना, आइए बैठिए। कब क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं ताई, बिल्कुल नहीं, आराम से बैठिए। अजीत, कैसे हो बेटा? मैं बस ठीक हूँ। रसिका ताई, अभी अभी मैंने सुलोचना ताई को यहाँ से जाते हुए देखा। हाँ, वो वर्षा की सगाई का इनविटेशन देने आई थी। सगाई में तो आपको आना ही है, लेकिन लड़की वालों की तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से। कल के फंक्शन में आपको और अजित को हमारा मेहमान बन के आना होगा। क्यों अजित, ठीक है ना? मैं नहीं आ पाऊंगा सगाई में। क्यों? अजित क्यों नहीं जा पाएगा? अरे दूर का ही सही, लेकिन रिश्ता है हमारा। और वैसे सतीश तेरा बचपन का दोस्त है, अगर तू नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ताई। और अजित, तुम्हारे ना आने की वजह मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बात क्या है? काकी, वैसे देखा जाए तो अजीत की भी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, वो खुद भी आकर सतीश की खुशियों में शामिल होना चाहता है, लेकिन क्या करे, इतनी बुरी तरह फंस गया है ना कि मतलब आप तो जानती है ना, सुलोचना ताई और उनके परिवार वालों के मन में अजीत के लिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ZTV, आज लिखेंगे कल।